कढ़ी में डाला तो कढ़ी बिल्कुल पतली पतली कढ़ी थी। तो उसने मम्मी को आवाज दी, माँ अरे यार 65 साल हुई, कितने कढ़ी बनावनी नहीं आवे, केड़ी कढ़ी बने बिल्कुल पानी जड़ी पतली पतली है। माँ पास में आई, कान में आके कहा, बेटा धीरे बोल, मैं को नहीं बनाई थारी। कौन बनाई थारी? कौन? थारी थारी पत्नी बनाई है, थारी बीन नहीं बनाई है, थारी बहू बनाई है, मैं को नहीं बनाई। आदमी ने जर से अपने आप को संभाला और मुंह में कड़ी चूसते हुए कहा, अरे भाई कड़ी पतली तो है पर स्वादिष्ट बहुत है। अगर आप अपनी पत्नी की तारीफ करोगे तो बीबी के गुलाम कहलाओगे, और वही तारीफ अगर आपके दादी सा, दादा सा, आपके ससुर और सास करेंगे तो आप गुणवान कहलाओगे। फैसला कर लो, आप अपने पति से तारीफ कराना चाहती है या सास ससुर से। मैंने कहा युवा पीढ़ी का तीसरा सबसे प्रमुख दायित्व है और वो है धर्म के प्रति। हम धार्मिक हैं पर धर्म केवल चर्चा में ना हो, धर्म हमारी चर्या में। क्या हो? धर्म हमारे चर्चा में ना हो, धर्म हमारी चर्या में हो। अरे मेरे भाई, घर में चाय जैसे रह लेना पर बाहर जाओ ना। मैंने तो यहां तक एक बार कहा था, सुनने में अच्छा लगे बुरा लगे, घर में भले ही रात को खा लेना पर ब्याह शादी में जाओ ना तो रात को मत खाना, क्योंकि आपकी पहचान ये जैन है, रात को नहीं खाते हैं। कम से कम वहां अपनी पहचान को सुरक्षित रख लेना। तो मैंने कहा सबसे बड़ा हमारा दायित्व है वो है धर्म के प्रति। धर्म हमें कहता है ईमानदार बनो। धर्म हमें पहली सीख ये नहीं देता कि मंदिर में जाके पूजा करो, ये तो बहुत अगली सीढ़ी है। धर्म हमें ये नहीं कहता कि सामायिक करो, ये तो अगली सीढ़ी है। धर्म हमें सबसे पहले ये कहता है कि आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार बनो। आज की तारीख में हमारी दो कमजोरियां हैं, देखना आज की तारीख में हमारी दो कमजोरियां हैं। नंबर एक पैसा, क्या कहा मैंने? हमारी कमजोरी पैसा, और नंबर दो गोरी चमड़ी। ये आज के इंसान की ऐसी दो कमजोरियां हैं कि जो दो चीजों के सामने आने पर भले भले के पांव फिसल जाते हैं। पहला मैंने क्या कहा? बोलो बोलो। दमड़ी और दूसरी चमड़ी। ये दो चीजें इंसान की वो कमजोरी बनकर आती है जिससे आदमी अपना धर्म का विवेक खो बैठा है। धर्म इंसान को, युवा पीढ़ी को जीवन की सीख देता है कि जितने आप मंदिर में धार्मिक होते हो, मंदिर में किसी सीता की मूर्ति में सीता देखना ये मामूली बात है, पर सड़क पर चलती हुई किसी सुंदर महिला को देखकर उसमें भी सीता को देखना, यही आपका धर्म है। कि आप सड़क पर चल रहे हैं तब भी आपकी नजरें इतनी निर्मल और पवित्र है, तो तय मानकर चलो ये आपका क्या है? ये क्या है? ये धर्म है, ये भारत है, ये भारत की आत्मा है, ये भगवान महावीर और राम और कृष्ण का मौलिक धर्म है। और मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा वे पहला काम करें, जीवन के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, अपने आप के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, अपने जीवन के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। और ईमानदारी के मायने ये है, चाहे दमड़ी आ जाए या चमड़ी, पर अपने मन की दशा को कभी न पिघलने दें। हम लोग बड़े ईमानदार हैं। मुझे ये कहते हुए गौरव होता है हम भारतीय लोगों पर कि हम लोग बड़े ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। पर तभी तक जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। बेईमानी का मौका मिला, हम बड़े ईमानदार हैं, पर तभी तक जब तक बोलो बोलो बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म के प्रति हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आवो विचारे आज मिलकर। ये समस्याएं सभी। और जो मैं अंतिम दायित्व युवा पीढ़ी का आज कहना चाहूंगा वह है समाज के प्रति। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज के साथ हम जीते हैं, अगर भगवान ने आपको अमीरी दी है तो आप एक काम जरूर कीजिए, समाज के सहयोगी बनिए। समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं आप उनके सहयोगी बनिए, उनके पांव पे खड़ा कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें राशन पानी दीजिए, पर हम ये जरूर कहेंगे अगर आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाए ना, उसे सहयोग करके पांव पे खड़ा कर दो। अगर आपने राशन पानी दिया वो जीवन भर राशन पानी मांगता रहेगा, पर अगर आपने पांव पे खड़ा कर दिया वो दूसरों को राशन पानी देने में सक्षम हो जाएगा। एक बार अगर आपने उसको पांव पे खड़ा कर दिया, रोज रोज के 2-2 हजार के आटा चावल देने के बजाय एक साथ 50,000 खर्च करके उसको पांव पे खड़ा कर दो, ताकि जिंदगी भर उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा हमारा चौथा दायित्व है और वह है समाज के प्रति, सामाजिक सहयोग के प्रति। हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे। मैं तो कहता हूं हमारे समाज में ऐसी बैंक खुलनी चाहिए
केवल ट्रस्टों के नाम पर एफडीआई इकट्ठी करने से धर्म और समाज का कल्याण नहीं होगा। संघ तो हमने बहुत निकाल लिए, संघ का कल्याण तब नहीं होगा जब हम संघ निकालेंगे। संघ का कल्याण तब होगा जब हम संघ के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएंगे। और संघ के कल्याण के लिए पहली योजना बनाइए, चाहे अगर आप जैन हैं तो जैनियों के लिए, अग्रवाल है तो अग्रवालों के लिए, माहेश्वरी है तो माहेश्वरियों के लिए, माड़ी है तो माड़ी के लिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के लिए। हर जाति, हर परंपरा, हर धर्म वाले अपने यहाँ ऐसे बैंक बनाए जहां पर समाज के किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर अपने पांव पर खड़ा होने के लिए लाख रुपया उसको उधार पे मिल सके, 2 लाख उसे उधार पे मिल सके। हर महीने वो वापस 2-2 हजार जमा करा के बिना ब्याज अपना कर्ज वापस उतार सके। पर ऐसा करके एक दिन वो अपने पांव पर खड़ा हो सके। मेरे भाई, मंदिर तो 1000 बना दोगे, पर श्रावक न बनाए तो मंदिर में पूजा करने वाला कौन होगा? अगर हमने श्रावक न बनाए, अगर हमने श्राविकाओं का निर्माण न किया, अगर हमने श्रावक वर्ग के प्रति ध्यान न दिया, तो मंदिर थानक तो बहुत बना दोगे, पर वहां पर आने वाला कौन होगा? इसलिए युवा पीढ़ी जो आज की तारीख में सशक्त बनी है, नई सोच, नई ऊर्जा लेकर आई है, नई उमंग, नया उत्साह जिसके जीवन में है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, समाज में अपनी एक नया नजरिया लाइए। हम अपने भाई को खड़ा करेंगे। अगर आप सीख सकते हैं ये बात तो मुसलमानों से सीखिए। अगर आप सीख सकते हैं ये बात तो मुसलमानों से सीखिए। और उनके यहाँ का नियम है, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भले वो गरीब है तब भी अपने गरीब भाई को जैसे तैसे करके भी आगे बढ़ाएगा, उसको पांव पे खड़ा करेगा। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, अगर एक अमीर परिवार केवल जैनों तक ये बात लेकर आए तो मैं जैन समाज से अनुरोध करूंगा, अगर हर एक अमीर परिवार किसी गरीब परिवार को गोद ले ले तो अमीर परिवार के फर्क नहीं पड़ेगा, पर गरीब परिवार अपने पांव पे खड़ा होने में समर्थ हो जाए। अमीर परिवार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने 25,000 रुपया बाहर निकालना और शुरू कर दिया महीने का, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपने किसी एक गरीब परिवार को पांव पे खड़ा कर दिया, सक्षम कर दिया। मैंने कहा आज की तारीख में हम लोगों पर यह सामाजिक दायित्व है, और जितना दायित्व ये है कि हम समाज के अपने हर भाई को खड़ा करें, उतना ही बड़ा दायित्व है कि हम सामाजिक एकता का समीकरण बैठाएं। क्या करें हम? सामाजिक एकता का समीकरण बैठाएं। हमारे द्वारा ऐसे प्रयास होने चाहिए जिन प्रयासों से हम आपस में एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे के प्रति जो दूरियां हैं उन दूरियों को हम कम करें। अगर थानक में कोई मंदिर परंपरा के श्रावक आते हैं, उनका फर्ज होता है उनका मान करे, सम्मान करे, गौरव बढ़ाए। और अगर मंदिर का कोई कार्यक्रम है और वहां पर स्थानकवासी है, तेरापंथी या दिगंबर या और कोई परंपरा के श्रावक आते हैं, तो उनका फर्ज होता है उनका गौरव बढ़ाए। सब एक दूसरे के यहाँ आ जाकर मिलजुल कर अगर हम सामाजिक एकता का गौरव बढ़ाते हैं तो इससे बड़ा स्वर्णिम युग और कोई नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, इस धर्म के लिए सबसे स्वर्णिम युग है ये, सबसे स्वर्णिम युग है ये, सबसे स्वर्णिम युग है। अगर सोने के थाल में कोई लोहे की मेख है, मुझे कोई पूछे इस समाज के पूरे सोने के थाल में अगर कोई लोहे की मेख है तो इतनी सी मेख है कि हम आपस में पूरे एक नहीं है, बस। इसके अलावा इस समाज में कोई कमी नहीं, चारों तरफ से अधिसंपन्न समाज है। पर अगर कोई कमी है, छोटी सी कमी है, और इस कमी को अगर हम दूर कर दें, सोने के थाल में जो लोहे की मेख है ना, सोने के थाल में जो लोहे की मेख है, अगर इस मेख को निकाल दो तो सोना 100% शुद्ध, 100% शुद्ध, 100% शुद्ध हो जाएगा। और जो मैं अंतिम अनुरोध आप लोगों के लिए करना चाहूंगा, युवाओं के लिए, और वह है मानवता से जुड़े हुए दायित्वों को जरूर निभाइए। याद कर लो, पहला मैंने कहा स्वयं के प्रति दायित्व, दूसरा मैंने क्या कहा, बोलो बोलो, परिवार के प्रति दायित्व, बोल लो सब लोग। दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरा मैंने क्या कहा, परिवार के प्रति दायित्व। दिल बड़ा रखो, परिवार में अपना दिल बड़ा रखो मेरी बहनों। पीहर से जो सामान लाओ ना, उसे अलमारी में रखना बंद करो। पीहर से जो सामान लाते हो उसे अलमारी में रखना बंद करो, उसमें आंगन में रखना शुरू करो। याद रखना, जो महिलाएं पीहर के सामान को अपनी अलमारी में रखती हैं वो अलमारी की मालकिन होती है, और जो घर के आंगन में रखती है वो घर की मालकिन होती है। केवल दिल को बड़ा करना है। आप अमीर है तो अमीर को, और मध्यम वर्गीय है तो मध्यम वर्गीय को, केवल परिवार में दिल को बड़ा करना है। मैंने कहा पहला दायित्व स्वयं के प्रति, दूसरा दायित्व बोलो 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 धर्म के प्रति, तीसरा दायित्व बोलो 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 बोलो। मैंने पहला कहा स्वयं के प्रति, दूसरा परिवार के प्रति, तीसरा धर्म के प्रति, चौथा समाज के प्रति, और जो अंतिम दायित्व कहना चाहूंगा वो है मानवता के प्रति।
आपके फर्ज है, जिस दुनिया में आप जन्मे हैं आप उसके कल्याण के लिए, उसके भलाई के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी अहम भूमिका अदा करें। अपना तन मन धन मानवता के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो या चिकित्सा का कार्य हो, अपने धन को आप समर्पित करें। ये तो अभिनंदन की बात है। इन 25 सालों में हम लोगों का नजरिया जितना ब्रॉड माइंड बना है, जितने हम लोग पॉजिटिव बने हैं, जितने हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। पहले हमारा धन केवल पत्थरों तक या खाने पीने में सीमित रहता था, लेकिन आज लोगों का नजरिया बदला है और लोगों ने मानवीय हितों के लिए अपने धन को समर्पित करना शुरू किया है। समाज के कल्याण के लिए अपने धन को समर्पित करना शुरू किया है। आज अगर यहां अभी थोड़े दिन पहले रक्तदान शिविर हुआ था ना, देखा था ना आपने? ये क्या है? मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित किया जाने वाला अपना अहम योगदान। अपने द्वारा छोटा सा ही कहे, पर छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई न कोई एक योगदान जरूर समर्पित करें। रात को सोए उससे पहले आंख बंद करके जरूर देखें, आज मेरे द्वारा कोई अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ। याद रखना मेरे अमीर भाई बहनों, याद रखना, हरी घास हरी होती तो है, पर वो अपने आप हरी रहती नहीं। बस हरी घास बोल लो सब। हरी घास, आपके बगीचे में लगी हुई हरी दूब हरी होती तो है, पर अपने आप हरी रहती नहीं है। उसको हरा 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 रखना पड़ता है, और हरा रखने के लिए उसमें पानी देना पड़ता है। विश्वास रखना, जैसे घर में लगी हुई घास को हरा रखने के लिए पानी देना पड़ता है, ऐसे जो भाग्य की हरी घास है ना, सूखते वक्त नहीं लगता। कई करोड़पतियों को रोडपति बनते हुए देखा है जिंदगी में, हो जिनके कल तक पत्थर तैर रहे थे आज उनके कागज भी नहीं तैर रहे हैं। तो करोड़पति को रोडपति बनने में केवल क ही हटाना पड़ता है, और वह अच्छे कर्म का क। कौन सा क? अच्छे कर्म का क, तो आप बने करोड़पति, और अच्छे कर्म का क हट गया तो करोड़पति क्या बन गया? रोडपति। अब करोड़पति रोडपति में ज्यादा फर्क क्या रहा? अच्छा कर्म जुड़ गया तो रोडपति बन गया करोड़पति, और अच्छा कर्म निकल गया तो करोड़पति बन गया रोडपति। तो अपने द्वारा कुछ न कुछ मानवीय मूल्य जीवन में जुड़े रहे। रात को सोने से पहले जरूर याद कर लें, आज मेरे द्वारा सत्कर्म हुआ कि नहीं। हाँ, मैंने आज अपने बेटे को एक 35 लाख की गाड़ी दिलाई। सत्कर्म कहाँ हुआ? ये तो मोह था। आज मैंने अपनी बेटी को भी तो दिया है हीरे का हार। सत्कर्म कहाँ हुआ? ये भी मेरा, हाँ याद आया, आज मैंने एक 2 रुपये का बिस्किट का पैकेट खरीद कर एक कुत्ते को खिलाया था। अपने आप के लिए ताली बजाना। हाँ, आज मैंने 2 रुपये का एक सत्कर्म किया। आज मैंने 2 रुपये का सत्कर्म किया, कल मैं 4 रुपये का करूंगा, परसों 8 रुपये का करूंगा। रात को सो तब 2 काम जरूर करना। आज मैंने सत्कर्म किया कि नहीं? अगर किया तो कल फिर करूंगा, और नहीं किया तो कल जरूर करूंगा। जो व्यक्ति ये चिंतन करके सोता है उसकी रातें हमेशा उजली रहती है। समय हो गया है। आप सब लोगों के लिए हमारा मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभ।